25 to 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 सभी से बन गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है। एक वे का लाभ कमाया तो उसके पूरे सौदे में लगभग पूरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, समझिएगा। सभी लोगों से बन गया है ये क्वेश्चन? सभी से बना है? नहीं बना है। आपसे ट्राई नहीं किए हैं? बना है बट मेथड दूसरा है। और आप लोग घर में ट्राई नहीं किए हैं? बनाए हैं? नहीं बना है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझिए तो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचा, मतलब बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल, मतलब बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल। पहली पर 25%, पहले पर 25% मतलब 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। तो लिखता हूं 25% फ्रैक्शन 1/4। 4 की सीपी होगी, 1 की प्रॉफिट होगी। 4 की सीपी होगी, 1 की प्रॉफिट होगी, तो 5 रुपए की एसपी हो जाएगी, 5 रुपए की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 4 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, तो 5 की एसपी। ठीक है, इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। दूसरे कंडीशन में कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है? कितने परसेंट की? 35% की प्रॉफिट हो रही है। 35% की फ्रैक्शन कितना? 7/, मतलब 20 की सीपी होगी तो 7/27 की एसपी होगी। बोलिए यही कंडीशन है ना? और अब क्या कंडीशन में बोला कि बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है। तो बराबर करने के लिए क्या दिख रहा है? दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। अब दोनों को इक्वल करने के लिए दूसरा कोई तरीका मुझे नहीं दिख रहा है। 27 को 5 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 27 को 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 27 से गुना किया तो इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसे 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 108। और यदि इस 20 × 5 तो कितना होता है? 100 रुपया। इधर 27 × 5 करते हैं तो कितना होता है? यहाँ 135 रुपीज़, तो यहाँ भी 135 रुपीज़। टोटल 135 और 135 कितने रुपए सेलिंग प्राइस हो गए? टोटल 270 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस हो गए, जबकि टोटल कॉस्ट प्राइस जो हुआ वो 208 रुपए। 8 से बढ़ के 270, 208 से 270 कितने का इंक्रीमेंट? 62। कितने परसेंट का? कितने की प्रॉफिट हो गई? तो 62 की। और कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई? तो 62 × 100 डिवाइडेड बाई 208%। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं, इतना चेक कर लीजिए, नोट कीजिए। क्या बोले? 500 रुपया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बढ़िया, लेकिन ये बहुत लॉन्ग चला गया, अननेसेसरी। आप 500 के चक्कर में उलझ गए, आप फालतू का 500 के चक्कर में उलझ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, दोनों तरीका ठीक है, सही है।
कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 25 नंबर। अब अगला 26 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो सभी लोग। क्या इसका जो कैंसिल होने के बाद कितना आंसर आ रहा है? 29.8%। ठीक है। अब 25 के बाद आप देखेंगे 26 नंबर। नंबर बड़ी आसान क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें। हाँ बिल्कुल, जिस किसी को भी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद हो चुका हुआ है लोगों को, नहीं आप लोग रट चुके हुए हैं इसको, कोई बात नहीं है। तो देखिए 26 में क्या है कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि राम सोल्ड 2 हॉर्सेज एट द सेम प्राइस, इन वन ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड इन द अदर ही गेट ए लॉस ऑफ 10%। जितने की प्रॉफिट होती है अगर उतने ही की लॉस हो, जितने की प्रॉफिट होती है अगर उतने ही की लॉस हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? x² बाई 100 कर देते हैं। क्या करते हैं? x² बाई 100, मतलब 10 की स्क्वायर बटा 100। 10 की स्क्वायर भी 100 और यह भी 100, कैंसिल हो गया। कितना? 1। और 1% की हमेशा कमी होगी, 1% की हमेशा कमी होगी। एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा। अगर एक बार 10% से बढ़ा दिया, एक बार 10% से घटा दिया, जितना से बढ़ा उतना ही से घटा, तो हमेशा हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक बार हम अपने बेसिक मेथड से भी बना के देखते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या 1% की कमी आता है या नहीं आता है। तो अगर हम बेसिक से बात कर ले, मतलब बेसिक मतलब हम लोग जैसे तैयार करते हैं, एक बार 10% की वृद्धि हुई, एक बार 10% मतलब लाभ हुआ, प्रॉफिट, और दूसरी बार क्या हुआ? 10% की लॉस हो गई। 10% की फ्रैक्शन कितनी? तो यहां भी 10% की फ्रैक्शन 1/10। बोलिए। अब ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल में 10 रुपए की सीपी 1 रुपए इंक्रीज कर गया प्रॉफिट वाले केस में, तो 11 की एसपी होगी और यह एसपी। दूसरे कंडीशन में 10 की सीपी 1 की लॉस तो 9 की होगा ऐसे। चूंकि यह सक्सेसिव है इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। 100, 11 इंटू 9, 99। 100 से 99 कितना कम? बेस 100 है इसलिए 1% की कमी। नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए? x² बाई 100। x प्लस वाई प्लस XY बाई 100, आप यही ना कहना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉजिटिव है तो 10, एक निगेटिव है तो -10, प्लस 10 गुने -10/100, यही ना होगा? प्लस 10 -10 खत्म, 10 गुने 10 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बचा? -1। तो देखिए एक बात को समझिए कि यहाँ एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है और दोनों वैल्यू बराबर है, तो यह और यह कैंसिल नहीं हो गया। चूंकि दोनों वैल्यू बराबर है इसलिए XY की जगह हम x गुने x लिख दिए बटा 100 लिख दिए। तो इसी फॉर्मूला से नई बात आया हुआ है। बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता है? सारी बातें सेम है, कहीं कोई अलग नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वही है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो 27 नंबर भी बड़ी आसानी से बना लीजिएगा। 10% लाभ तथा 10% हानि, तो 1% का लॉस बन गया क्वेश्चन। 28 में क्या है? इसमें 20% की लॉस 20% की हानि,
तो 20% की लॉस और 20% की हानि है, तो क्या होगा 20 की स्क्वायर बटा 100। ठीक, 4% की लॉस हो गई। अब देखिए ना, एक मकान और क्या देखिए, एक कंडीशन में कितने प्रतिशत की प्रॉफिट, 20% की प्रॉफिट, दूसरे कंडीशन में 20% की लॉस, 20% की फ्रैक्शन, यहां भी 20% की फ्रैक्शन, 5 की सीपी, 1 की प्रॉफिट, 6 की एसपी। दूसरे कंडीशन में 5 की सीपी, 1 की लॉस, तो 4, 5 गुने 5 तो 6 गुने 4 तो 24। ठीक, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, अब एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्या है, ए हाउस एंड ए शॉप वेयर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। In this transaction, the house sale resulted into 20% loss, whereas the shop sale resulted into 20% profit. The entire transaction resulted each. तो टोटल ट्रांजेक्शन में उसे क्या हुआ, प्रत्येक को कितने कितने में बेचा गया है, 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है। प्रत्येक को कितने में बेचा गया है, 1-1 लाख रुपए में बेचा गया है। मतलब बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल, मतलब बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल। दोनों की सेलिंग प्राइस कितना है, 1-1 लाख रुपए है। अब आइए क्वेश्चन पे, ठीक है, बोथ द सेलिंग प्राइस आर इक्वल। अच्छा, एक बात यहीं से देख लीजिए, 25 से 24 कितने की, 1 की लॉस। हम अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ले तो मेरा आंसर हो जाएगा। और इस 24 यूनिट की वैल्यू कितने लाख दी गई है, 1 लाख। ठीक है, अगर आप 2 लाख की बात करते हैं तो आइए मैं आपको फिर से समझाऊं। इसको खत्म कीजिए, इसको भी खत्म कीजिए, और आप समझिए, दोनों की सेलिंग प्राइस 1-1 लाख रुपए है। दोनों की सेलिंग प्राइस 1-1 लाख रुपए है, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। तो पहले हम दोनों की सेलिंग प्राइस को इक्वल करते हैं, पहले हम दोनों की सेलिंग प्राइस को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे, 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 15 होगा ऐसा। अब देखिए, यहाँ 12 रुपए की सेलिंग प्राइस हो गई और यहाँ भी 12 रुपए की सेलिंग प्राइस हो गई। यहाँ 10 की सीपी हो गई और यहाँ 15 की सीपी हो गई। 15 और 10 कितना होता है, 25। 12 और 12 कितना होता है, 24। बात वहीं पहुंच गए, फिर बात वहीं फिर पहुंच गए। अब समझिए, अब इस 12 यूनिट की वैल्यू है 1 लाख। 12 यूनिट की वैल्यू 1 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1/, और यही 1/12 लाख की लॉस हो जाएगी। 2 टोटल हो जाता 12, 12, 24। ये क्वेश्चन नंबर कितना था,
ठीक है, नोट कर लिए इसको। बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, अब तो बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा है, बनाइए। 30 बता दिए थे, चलिए बढ़िया। और 31 भी बता दिए थे तुम, 32 भी हो गया, 33, बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सभी ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 33 काफी अच्छा है, ट्राई कीजिए सभी लोग। कितने की वैल्यू कैसे निकाले? 600 400 गुने 100। ये 400 कहाँ से आया आपको? चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए आपने बहुत हद तक सही काम किया है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई जिसके कारण सारे क्वेश्चन गलत हो गए। आंसर आपके सही है, इत्तेफाक से आपको नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर तो आपको मिलेंगे ही।
नंबर तो मिलेंगे ही, कैसे? ऑप्शन तो सही रहेगा ना, प्रोसेस कोई देखने जा रहा है कि आपने गलत बनाया सही बनाया। जय बजरंगबली, ऑप्शन नंबर 4। बलराम को हमेशा खुश रहना चाहिए। सही। क्या है क्वेश्चन का लाइन? पहला लाइन पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में? सीपी ऑफ टू आर्टिकल इज द सेम, बिल्कुल। वन इज, हाँ, वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 27%, फर्स्ट इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 27%। अच्छा, पहली लाइन का ही मतलब मैं लिख देता हूं, पहले लाइन की मीनिंग को मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट ऑफ 27%, प्रॉफिट ऑफ 27%। अच्छा, इसकी कोई फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए। सीपी अगर 100 की होगी, 27 की प्रॉफिट होगी, तो सेलिंग प्राइस कितने की होगी? 127। बोलिए, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगला लाइन पढ़िए। द अदर अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो दूसरे आर्टिकल को हमने बेचा है उससे पहले आर्टिकल से कितना कम रुपए में बेचा है? 600 रुपए कम में बेचा है। और इस तरह से ओवरऑल, इस प्रकार ओवरऑल उसे नेट प्रॉफिट कितने प्रतिशत का होता है? 25% का होता है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट 25% का होता है। अगर यहाँ 100 की सीपी होगी तो यहाँ x की एसपी होगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x को याद कर लेते हैं, नहीं? और इस तरह से यहाँ 4-5 नहीं हो सकती है, यहाँ 4-5 हो सकती है ओवरऑल के कारण ना। ये दोनों का कंबाइंड रिजल्ट ना बात कर रहे हैं, तो कंबाइंड रिजल्ट यहां बात करेंगे ना। सेकंड का प्रॉफिट तो नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन में यह बोला होता कि दूसरे आर्टिकल पर प्रॉफिट हो रही है 25% की, तब आप यहां लिखते कि 100 और 125, 100 और 125, या 4-5 ही लिखते। गॉट इट और नॉट? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, 100 की सीपी यहां, 100 की सीपी यहां, तो यहां टोटल कितने की सीपी हो जाएगी? 200 की सीपी। इस ओवर पर कितने की प्रॉफिट हो रही है? 25%। 200 का 25% कितना होता है? 200 का 25% कितना होता है? अरे भाई 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब आधा का आधा, 1/4 का मतलब आधा का आधा, 1/4 का मतलब आधा का आधा, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50। 50 रुपए की प्रॉफिट हो गई, तो सेलिंग प्राइस कितने की हो गई? 127 रुपया यहाँ, 250 रुपया यहाँ, जो बचा वही ना एक्स की वैल्यू होगी। 250 में से 127 घटा दीजिए, बचेगा कितना? 227 में से 123, 123। इस x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई? 123, 123। अब 127 से 123 कितना कम? 127 से 123 कितना कम? 4% की वैल्यू या 4 यूनिट की वैल्यू कितना? 600। तो एक की वैल्यू 15 की 150, 150। तो 100 की वैल्यू। अब समझ में आई बात? ठीक है, आपका कंसेप्ट ही गलत था। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई हो। पहले अभी यहीं पर ये 4-5 कर रहे थे, अभी यही 4-5 कर रहे थे। कंसेप्ट देखिए, आंसर मिला लेना वह एक इत्तेफाक है, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना बड़ी जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। सर वैसे जो नीचे के किए थे सर 4 और 5, हम 4 और 5 से बनाए हैं सर। क्या किए कि दोनों को गुना किए, 400 आया सर, ठीक है ना? उसके बाद में 400, 600/400 गुने 100 कर दिए, 100 पर ले लिए, 2 गुना हो गया, उधर कट गया। ठीक है, नोट कर लिए इसको।
चलिए इसको नोट कर लिए। क्या हाँ, यहाँ ये ठीक बोल रहे हैं, यहाँ 100 की है, यहाँ 100 की है, तो टोटल 200 की हो जाएगी, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। यहाँ भी दोनों को जोड़ के 250 आना चाहिए, तो देखिए 127 123 होगा तब ना 250 होगा। बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। 33 के बाद आइए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। बनाइए, बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 काफी इजी है, ट्राई कीजिए। आइए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्या है 34 को एक बार पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 1550 रुपए में खरीदा, ठीक है। 2 घोड़े को 1550 रुपए में खरीदा, इस लाइन को मैं लिख देता हूं, CP1 प्लस CP2 इज इक्वल टू
1550 रुपये। ठीक है, उनको इस प्रकार बेचा कि पहले पर 23% की हानि हो गई, मतलब इस CP1 का 23% का लॉस हो गया। ठीक है, दूसरे घोड़े के प्राइस पर 27% का लाभ हुआ, और अंत में जब यह देखा गया कि टोटल उसे क्या प्राप्त होता है, तो क्वेश्चन के अंत में बोला कि ही हैज नो लॉस नो प्रॉफिट, कुछ नहीं, नो गेन नो लॉस, मतलब कि जितने की लॉस होगी उतने ही की प्रॉफिट होगी, तभी ना जाके दोनों बराबर रह जाएगा। जितने की प्रॉफिट, जितने की लॉस उतने ही की प्रॉफिट, जितने की प्रॉफिट उतने ही की लॉस, मतलब 23% की प्रॉफिट होती है तो अगले में कितने की 27% की लॉस होती है। तो CP2 के 27% की वैल्यू वही होगी जो CP1 के 23% की होगी। तब ना यहाँ 10 रुपया कमाए होंगे तो वहाँ 10 रुपया गंवाए होंगे, यहाँ 10 रुपये की प्रॉफिट हो गई तो यहाँ 10 रुपये की लॉस हो गई। बात समझ रहे हैं? तभी ना बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। अब क्या करेंगे, CP1 जहाँ है वहीं रहने दीजिए, इधर गुना में था CP2, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, इज इक्वल टू 27 जहाँ है वहीं रहने दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर दीजिए, जो बच गया 27 डिवाइडेड बाई कितना 23, यही ना होगा। अब CP1 की वैल्यू हो गई 27, CP2 की वैल्यू हो गई 23, और टोटल की वैल्यू है 1550, और टोटल की वैल्यू है 1550, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना हो जाएगा 50। और आप कह सकते हैं कि 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 1550, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 गुने 3 15 31, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 31। यदि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 31 तो मुझे निकालना क्या है, CP1 अगर 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, CP1 इज इक्वल टू कितने यूनिट 27 यूनिट, और 27 को गुना कर देंगे कितना से 31 से। फिर CP2 निकालनी है, CP2 कितने यूनिट 23 यूनिट, और 23 को गुना कर देंगे कितना से 31 से। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, जो होगा वही आंसर होगा। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई 8, पहले का 800 837, और दूसरे का 713। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 4, हाँ ये बना रहे हैं, नहीं ये वाला नीचे वाला अगर एक को x मान है, दूसरा करंट CP को 1500 माइनस 6। हाँ वो तो बहुत लंबा होगा ना, बना तो ही सकते हैं, बहुत लंबा होगा, क्या नहीं बना सकते उसमें, x मान के तो बना ही सकते हैं, उसको बहुत लंबा हो जाएगा। एक मिनट, वो दूसरा क्वेश्चन है। आप जो बात कर रहे हैं, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर उतने ही की लाभ होती है जितने की हानि होती है, वो एक अलग क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पर उसे 27% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 23% की हानि होती है। इस प्रकार न उसे कुल लाभ न, मतलब इस प्रकार उसको न लाभ होता है ना हानि होता है। आप जो बोल रहे हैं वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आगे। इसको एक और तरीका से बना सकते थे, देखिए CP1 का कितना प्रतिशत 23%, प्रॉफिट या लॉस, लॉस है। CP2 कितना प्रतिशत 27%, प्रॉफिट या लॉस, और इन दोनों का कंबाइंड मिला दो तो कितने प्रतिशत का
0% का। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0% का। अब क्या करते हैं, एक एलिगेशन का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। इधर वाला यहाँ लिखेंगे 27 और इधर वाला यहाँ लिखेंगे 23, हो गया ऐसा। अब फिर यही बात 27-23 की यूनिट टोटल 1550, ऐसे भी बना सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी बता देता हूं, एक तीसरा थर्ड मेथड भी आप देख सकते हैं। अब थर्ड में वही बात करनी होगी जो आपने किया है। इन्होंने थर्ड में क्या किया, टोटल को मान लिया। जैसे टोटल है एक घोड़े की प्राइस को अगर आपने x मान लिया तो दूसरे घोड़े की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1550 माइनस x, होगा ऐसा। अब इस पर भी एक पर प्रॉफिट कर दीजिए, एक पर लॉस कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा, काफी लंबा होगा मेथड। ठीक है, बना सकते हैं वो भी, हाँ वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे फिर। अभी कितना बना रहे थे, 34। ट्राई कीजिए तो 35। क्वेश्चन नंबर 35 सभी लोग ट्राई करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसा अभी आपने बनाया वैसा ही ये क्वेश्चन है। 35 नंबर ट्राई कीजिए। क्या, हाँ बोलिए 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 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 35 के सामने देख लेते सर। सर तो वो प्रॉफिट तो बोल रहा है 16%, तो फिर 25 हो गया। ठीक है, तो सर 25 29 हो गया। ठीक है, सर लॉस पूरा 3 में 25 का। ठीक है, तो 25 और 22 हो। बिल्कुल सही है। तो दोनों का सर बीच में सेमिट का सर। हाँ ठीक है, वो भी सही है। सेमिट वैल्यू दिया वो 840। तो 7 यूनिट की वैल्यू आप 840 कैसे कर सकते हैं? आपने दोनों का डिफरेंस किया और जबकि दोनों का सम दिया है 840 रुपया, कुल लागत 840 की है ना, यस सर। कुल लागत, कुल मूल्य, तो कुल मूल्य मतलब जोड़ के ना, तो जोड़ के कीजिए। और एक बात और समझिए, जोड़िएगा कब, जब दोनों की सीपी बराबर। अरे 25-25 50 हो गया और इधर टोटल कितना हो गया, 51। तो देखिए जितने में खरीदे उतने में बेच पा रहे हैं, जितने में खरीदे उतने में बेच पा रहे हैं, जितने में खरीदेंगे उतने ही में बेचेंगे, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। हमेशा क्वेश्चन में कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लिए तो आंसर आपका सही आएगा। हाँ हम फिर डिफरेंस पे आप क्यों जा रहे हैं? दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, दोनों का सम दिया हुआ था, तो हम डिफरेंस क्यों निकालेंगे? हाँ, अब देखिए इत्तेफाक हो सकती है नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में हमेशा इत्तेफाक होगा ये जरूरी नहीं है। आप लोग इतना याद रखते हैं, एक एक लाइन याद रखते हैं आप लोग।
बनाइए बनाइए, ट्राई करिए। हाँ छूट गया था साउंड, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का साउंड नहीं खत्म था। नेताजी बोल रहा है कि बीवी से अगर खा ले तो बनाइए देख। ट्राई कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 36। आ गया साउंड आ गया, परेशान मत होइए। अब तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बनाइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। बनेगा या मैं बता दूं, बहुत समय हो गया। बनेगा। सर ये आंसर है क्या? 4000 और 6000? क्या 4000 और 6000? 4000 और 6000 है ऑप्शन में? देखिए मैं बताता हूँ, देखते हैं, बनाएंगे तब ना बताएंगे। नहीं यार मेरे पास आंसर पागल है, कम आया कैलकुलेशन किया तो दीजिएगा 2 मिनट। क्या 2 मिनट? चलिए देखिए, और टाइम चाहिए, बनाइए। बनना होता तो बन गया होता इतने समय में, काफ़ी समय लग गया। अच्छा एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें तो क्या दिख रहा है, इफ़ ए मैन सेल्स ए बुक एट 13% प्रॉफिट, 13% की प्रॉफिट पर एक किताब को बेचता है, एंड पेन एट 9% प्रॉफिट, और कलम को 9% के लाभ पर बेचता है, देन ही अर्न्स ₹1060 एज ए प्रॉफिट, और इस प्रकार उसे 1060 रुपये की प्रॉफिट प्राप्त होती है। इफ़ ही सेल्स ए बुक एट 16 होल 2/3% प्रॉफिट एंड ए पेन एट 11 होल 1/9% लॉस, देन ही बियर्स नाइदर लॉस नॉर गेन। अगर वह इस किताब को 16.2/3% के लाभ पर बेचता और अगर पेन को इतना प्रतिशत की हानि पर बेचता तो इसे न लॉस होता न प्रॉफिट। मतलब जो पिछले क्वेश्चन में बना रहे थे वही कंसेप्ट तो यूज हो रहा है यहाँ, वही बात तो यहाँ यूज किया है। जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कि इतना पर बेचे और इतना का लॉस हुआ तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यहाँ भी नो प्रॉफिट नो लॉस की बात किया, ब्रेक इवन पॉइंट की बात किया, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज होना चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं। बोर्ड 2 सीपी है, सीपी 2 नहीं बल्कि 2 आर्टिकल ही है। पहले आर्टिकल कौन से आर्टिकल है बोलिए? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 36। क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन नंबर 36 में क्या क्या है? बुक एंड पेन।
बुक को पहले कंडीशन में कितने प्रतिशत की प्रॉफिट पर बेच रहा है? 13%। और बुक के बाद पेन को 9%। आगे पढ़िए। 1060। ठीक है, अगला लाइन। ठीक है, बुक को यदि वह 16.2/3% पर बेचता है, बुक को यदि वह 16.2/3% पर बेचता है, 3% के प्रॉफिट पर बेचता है, तथा पेन को 11 होल 1/9% के लॉस पर बेचता है। यहाँ प्रॉफिट है, वहाँ लॉस है, तो इसे कुल में न लाभ होता है ना हानि होता है। इसे कुल में ना लाभ होता है ना हानि होता है। अच्छा, 16.2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? इज इक्वल टू P इंटू 1/9 होगा क्या? बी जहाँ बुक है वहीं रहने दीजिए और पेन को इधर लाएंगे तो 1/9 जहाँ है वहीं रहने दीजिए। इधर गुना में इधर जाके भाग में होगा 1/6। डायरेक्ट लिख दे 1/9 इंटू 6 होगा ऐसा। अब इसी बात को हम लिख सकते थे कि बुक यहाँ है और पेन ये है। बुक की प्राइस है 2 रुपया और पेन की प्राइस है 3 रुपया। अगर हम 200 ले ले बुक की प्राइस और पेन की प्राइस 300 ले ले तो कोई दिक्कत? बुक की प्राइस 200 रुपया ले ले, पेन की प्राइस 300 रुपया ले ले, कोई दिक्कत? अब पहले वाले कंडीशन पे आइए, बुक पर कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हुई है? पहले वाले कंडीशन में बुक पर कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हुई है? अगर 13% की प्रॉफिट होगी तो 13 दूना 26 रुपया का प्रॉफिट होगा। यहाँ पेन पर कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हुई है? तो 9 3 27 रुपए की प्रॉफिट यहाँ होगी। बोलिए, यहाँ 13% की प्रॉफिट है, यहाँ 13% की प्रॉफिट है प्लस 13%, तो 200 का 13% निकाल दिए। यहाँ कितने परसेंट की लॉस है? लॉस है कि प्रॉफिट? प्रॉफिट है 9% की, तो 300 का 9% निकाल दे तो 27 रुपया हो गया। टोटल प्रॉफिट 26 प्लस 27 कितने की? कितने की? और इसी 53 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। कितना? 1060। एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपया होगा। यदि एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपया है तो 200 यूनिट की वैल्यू 200 गुने 20 4000, 300 गुने 20 2:3 का रेशियो आया ना, 2:3 का रेशियो आया। अब 2 का 13% निकालना थोड़ा पॉइंट में चला जाता, इसलिए रेशियो था तो हम 0 तो बढ़ा ही सकते हैं। क्या बोले? नोट कर लिए? ठीक है, अब देखिए कितना नंबर 36 बन गया ना। 36 के बाद आइए 37 नंबर क्या है? बनाइए क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई कीजिए। बिल्कुल दोनों सेम है, ट्राई कीजिए।
बन गया होगा सभी से? हाँ बोलिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। नहीं मिल रहा है आंसर तो देख लेते हैं, कहीं ना कहीं गलती ही हुई होगी। कैलकुलेशन में गलती हो रहा है सर। गलती तुम जोड़ का है दिया रहा है। अरे जोड़े देखिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 37। इफ ए मैन सेल्स ए टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड ए चेयर एट 12% लॉस, देन ही अर्न्स ₹540, और इस प्रकार उसे 540 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। बट इफ ही सेल्स द टेबल एट 12% लॉस and the chair at 15% profit, then there is no loss, no profit. Find the price of the table and the chair. लीजिए बोर्ड, पहले कंडीशन को पढ़िएगा। पहले कंडीशन को पढ़िएगा। एक टेबल है और एक चेयर है। पहले चेयर या पहले टेबल? पहले टेबल। क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। पहले टेबल है और फिर चेयर है। टेबल पर कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है? 15% की प्रॉफिट। पहले वाले कंडीशन में या दूसरे वाले कंडीशन? दूसरे वाले कंडीशन पे आ जाइए। कितने की लॉस? टेबल पर 12% की लॉस हो रही है और चेयर पर 15% की प्रॉफिट होगा, ऐसा। अच्छा, अब CP1 लिखना या टेबल का 12% लिखना इक्वल करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। टेबल पर 15% की प्रॉफिट पहले, मैं सेकेंड वाले कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें ओवरऑल ऐसा करने से उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो 0% ले ले। 0% लेने का मतलब होता है कि इन दोनों को बस केवल चेंज कर देना है। इधर हो जाएगा 15 और उधर हो जाएगा 12। दोनों का कितना हो जाएगा? 5 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अगर 5-4 ले लिए तो हम इसे 500 भी लिख सकते हैं और ये 400 भी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब देखिए, आप बोर्ड पे देखिए। अब पहले वाले कंडीशन में टेबल पर कितने प्रतिशत की प्रॉफिट हो रही है? अब 15% की प्रॉफिट हो रही है, तो इसी का 15% प्रॉफिट ले लीजिए। कितने रुपए की प्रॉफिट? 75 की प्रॉफिट। इस पर कितने की प्रॉफिट या लॉस? लॉस है, लॉस है, तो इसमें लॉस ले लीजिए। लॉस हो रही है कितने की? 12% की। 12% की लॉस, तो 12 गुने 4 कितने रुपए की लॉस? 48 रुपए की लॉस। यहाँ 75 रुपया कमाए, यहाँ 48 रुपया कमाए। 75 रुपए कमाए और 48 रुपीज का लॉस हो गया। 75 की प्रॉफिट, 48 की लॉस, तो ओवरऑल कितने की प्रॉफिट? ओवरऑल कितने की प्रॉफिट? 27 रुपए की प्रॉफिट हो गई। ओवरऑल 27 की प्रॉफिट। और इसी 27 यूनिट की वैल्यू दी गई है कितने? 540। तो 27 के टेबल में 54 आता है क्या? कितना बार में कटेगा? 2 टाइम्स 20 होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 500 इंटू 20 करेंगे कितना होगा? टेबल की कीमत हो गई 10,000। 400 इंटू 20 करेंगे, शेयर की कीमत हो गई 8,000। तो मुझे उम्मीद है कि अब समझ चुके होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी अब। यस यस। ये जो है ना, तो हम बोल रहे थे, बोल के लिख रहे थे 15% 60 लिखवा के मेरा गलती क्या बोलता है, गलती करवा दिए जाए। नेताजी कहते रह जाएगा। नेताजी से बढ़िया कोई होता है?
कितनी मेहनत करते हैं। बोल रहा है कि टारगेट दिए थे तेरे जल्दी करवाने का। मैं ठीक हूँ। देख लीजिएगा वीडियो। कौन सा नया मेथड? एलिगेशन मेथड है। अगर नहीं इसको तो वही काम कीजिए ना आप, CP1 CP2। सुनिए, बोला कि पहले टेबल पे कितने प्रतिशत का, पढ़िए अब आप। आवाज नहीं, बात नहीं करो, सब देखो ध्यान से बोर्ड पे। टेबल का कितना प्रतिशत? तो टेबल का 12% की प्रॉफिट होती है, तो शेयर पर कितने परसेंट का लॉस? शेयर पर कितने प्रतिशत का लॉस? 15% का लॉस। दोनों बराबर होगा। लिखना बंद कीजिए, समझिए पहले। अब आप लिख सकते हैं कि टेबल जहां है वही रहने दीजिए। शेयर उधर गुना में था, इधर आके शेयर भाग में होगा। इज इक्वल टू 15/12 होगा ऐसा। अब देखिए 5 से 3 बार में, 4 बार में, बात वहीं पहुंच गए। फिर से अब लिख सकते हैं टेबल यहाँ है, शेयर यहाँ है। टेबल का 500 रुपया, शेयर का 400 रुपये। इस 500 रुपये पर कितने परसेंट की प्रॉफिट? 15% की प्रॉफिट, तो 15 × 5 = 75 रुपये का। इस 400 पर कितने प्रतिशत का लॉस? 12% का लॉस, मतलब 12 चौका 48 रुपया लॉस। तो टोटल कितने की? 75 में से 48 घटा दिए तो कितने रुपए की? 27 रुपए की प्रॉफिट हो गई। 27 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 540। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो इस 500 यूनिट की वैल्यू 500 × 20। और इधर 400 × 20। ठीक है, ये भी एक तरीका है। आइए अब देखते हैं दूसरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा चेंज हो चुका है। एक बार ट्राई कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए, और फिर मैं 38 बताऊंगा। जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे आप कॉपी पे लिखे। अगर आप इसकी मीनिंग को लिख लेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। बस कॉपी पर केवल लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूं इसके पहले से अभी तक जिस तरह से बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, वैसे ही आप कॉपी पे लिखिए, खुद आपको दिख जाएगा रास्ता और बन जाएगा क्वेश्चन।
देखते हैं, बनाएंगे तब ना। देखिए मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर कितना है? 38। सबसे पहले बात कि ए मैन सेल्स ए टेबल एट 12% लॉस एंड ए बुक एट 19% प्रॉफिट, देन ही अर्न्स ₹160, और ऐसा करने पर उसे 160 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। बट इफ ही सेल्स टेबल एट 12% प्रॉफिट एंड द बुक एट 16% लॉस, अगर वह टेबल को 12% के लाभ पर तथा बुक किताब को 16% के हानि पर बेचे, तो इस प्रकार उसे कुल 40 रुपये का हानि होता है। तो बताइए फाइंड द प्राइस ऑफ द बुक, मतलब आप इसमें बुक की प्राइस भी निकाल सकते हैं, चेयर की प्राइस, टेबल की प्राइस भी निकाल सकते हैं, दोनों की प्राइस अलग अलग निकाली जा सकती है। आइए एक बोर्ड लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं केवल क्वेश्चन को लिख रहा हूं, पहला लाइन क्या है क्वेश्चन का बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर बोलिए पहले, 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, और बोलिए क्वेश्चन में क्या है। एक टेबल को 12% के हानि है, इसलिए माइनस कर दीजिए, तथा बुक को 19% के लाभ पर, तो बुक का 19%, तो ये प्रॉफिट प्लस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और इस प्रकार उसे कुल 160 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, 160 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अगला लाइन पढ़ेंगे। यदि उसने टेबल को 12% के लाभ पर बेचा होता, ठीक है, प्लस, तथा बुक को 16% के हानि पर बेचा होता, मतलब ये माइनस, तो उसे -40 रुपये प्राप्त होते। नहीं, यहाँ लाभ हुआ था इसलिए प्लस 160 रुपये, यहाँ माइनस हुआ इसलिए माइनस, लॉस हुआ इसलिए -40 रुपये। अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन लिखा ना, अभी तक मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। ओनली ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू मैथमेटिक्स, बचपन के दिन में आप सीखे थे ना, ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, हिंदी इनटू इंग्लिश। अभी क्या सीख रहे हैं, ट्रांसलेट मैथमेटिक्स इनटू, सॉरी, ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू मैथमेटिक्स। मैंने मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करके लिख दिया। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करना है इसको, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होगा। थिंक विदाउट इंक। आप एक बात देखिए, यहाँ प्लस टेबल का 12% है, यहाँ माइनस टेबल का 12% है, दोनों की सीपी सेम, दोनों टेबल की सीपी सेम, तो 100 रुपये का 12% निकालिए, फिर यहाँ भी 100 रुपये का 12% निकालिए, 12 ही तो होगा, कैंसिल हो गया। बुक का 19% माइनस बुक का 16%, बुक का कितना परसेंट, तो बुक का 3% इज इक्वल टू 160 में से 40 रुपया घटा दीजिए, 120। आप तो बहुत अच्छा से जानते हैं कि 3% की वैल्यू यदि 120 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। बस कुछ करना था क्या क्वेश्चन में, जितना मैंने ये लाइन लिखा वही तो आंसर था।
एक पेन एक लाइन में बना कि नहीं? थिंक विदाउट इंक बोलो, काम आएगा कि नहीं? लेकिन लिखना पड़ेगा इतना। ठीक है। अच्छा, ये बात मन में भी तो की जा सकती थी, ये काम मन में भी कि मन में सोचते 12 से 12 को काटिए, 19 में से 16 घटाइए, बचा कितना? 3%। 3% 160 में से 40 घटा दीजिए, बचा कितना? 3% की वैल्यू 120, तो 100% की वैल्यू कितनी? बोलिए, बिना पेन का भी बना सकते थे आप। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया नोट? आ जाए नेक्स्ट, लीजिए 38 के बाद बनाइए क्वेश्चन नंबर 39। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 39, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी आपने बनाया है। चलिए मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 39। ए मैन परचेज ए बुक एंड ए पेन फॉर ₹25,800, 25,800 में एक किताब तथा कलम को खरीदा। ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट। ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट। वह किताब को 13% के लाभ पर बेचता है। एंड द पेन एट 17% प्रॉफिट, और कलम को 17% के लाभ पर बेचता है। इफ ही सोल्ड द बुक एट 17% प्रॉफिट, अगर उसने बुक को 17% के लाभ पर बेचा होता, एंड द पेन एट 13% प्रॉफिट, और कलम को 13% के लाभ पर बेचा होता, ही वुड हैव अर्न ₹80 मोर।
पहले जितना उसको मिला था उससे अब 80 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताइए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी, तो दोनों सीपी के बीच का अंतर निकाले, एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, और कलम की कॉस्ट प्राइस याद करें। ऐसा क्वेश्चन है। आइए पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़िए क्या है, क्वेश्चन नंबर बोलिए पहले 39, क्वेश्चन नंबर 39 बोलिए। बुक कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? बुक को यदि 13% के लाभ पर बेचा गया तथा पेन को 17% के लाभ पर बेचा गया तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ। यह पता नहीं है कि कितने की प्रॉफिट हुई, लेकिन यह पता है कि दोनों ही कंडीशन में अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। और कितने की प्रॉफिट हो गई, तो मैं लिख देता हूं कि पी की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, दूसरा लाइन पढ़िए आगे। किताब को यदि 17% के लाभ पर बेचा जाता है और कलम को, पेन को 13% के लाभ पर बेचा जाता है तो पहले से कितना रुपए अधिक प्रॉफिट होता है? पहले पी की प्रॉफिट होती थी, अब पी प्लस 80 रुपए की प्रॉफिट होगी। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक अभी तक क्वेश्चन लिखा मैंने, यह अभी तक क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए तो कहीं कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या? नहीं कटने वाला दिख रहा है, लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि नीचे वाली जो वैल्यू है p प्लस 80, यह वैल्यू अधिक है, ऊपर वाली वैल्यू कम है। तो हम ऐसा करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, यह भी माइनस होगा ऐसा। प्लस p से माइनस p कैंसिल हो जाएगा, प्लस p से माइनस p कैंसिल हो जाएगा। अब आइए यहां पर देखिए, b का 17% माइनस b का 13%, तो b का कितना प्रतिशत? b का 4%, प्लस p का 13% माइनस p का 17%, तो माइनस p का 4% बराबर कितना रुपया? बोलिए कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 4% को कॉमन ले लेते हैं, 4% को कॉमन ले लेते हैं, बच क्या गया? बुक माइनस बराबर कितना? तो बुक माइनस पेन की 4% बराबर 80 रुपया, इसलिए 1% बराबर, इसलिए 100% बराबर हो गया। बुक और पेन का दोनों का यही ना निकालना था आपको, दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो निकालना था, बुक और पेन के प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालना था। तो बुक और पेन के प्राइस के बीच का डिफरेंस 2000 रुपया हो गया। ठीक है, पेन का क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला क्वेश्चन में। अगला लाइन दूसरा। तो अब आप एक बात बताइए कि बुक और पेन की कुल प्राइस दी गई है कितने रुपए? 25,800 रुपए। दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है बुक माइनस पेन बराबर कितना? 2000। तो ये तो दो इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। देखिए p से p को कैंसिल कर देंगे, p से p को कैंसिल कर देंगे, दो बुक बराबर कितना? 27,800। तो एक बुक बराबर कितना? फिर गलत, अरे 27,000 का आधा करोगे तो 13,500 होगा, 800 का आधा करोगे तो 400, 13,900। तब ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब सभी को समझ में आई होगी बातें, समझ चुके होंगे सभी लोग। बुक का निकल गया तो पेन घटा दीजिए, 25,800 में से 13,900 घटा दीजिए, 11,000। पेन की कीमत हो गई 11,900। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए।
सर तो आज एकदम कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है। सर आज कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है। हम बाद में आए पहले चले जाएंगे क्या? हाँ पता है। चलिए 39 के बाद आइए, एक क्वेश्चन और हो जाए 40 नंबर। बनाइए क्वेश्चन नंबर 40, बिल्कुल सेम है जैसा क्वेश्चन अभी आपने बनाया 39 नंबर, बिल्कुल वैसा ही है 40 नंबर। ट्राई कीजिए सभी लोग, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करें, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बन गया, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। क्या बिल्कुल बन जाएगा। बस केवल अंतर ही पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्या था बोलिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपया में खरीदी। ठीक है, उनमें से पहली को 10% पर, पहले एक साइकिल को 10% के 10% के लाभ पर, तथा दूसरी को 20% लाभ पर। फिर भी दूसरे बार भी लाभ ही हो रहा है। हाँ, दूसरे पर 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह पहली को 20% लाभ पर, यदि वह पहले को 20% के लाभ पर दूसरी को 10% लाभ पर बेचता, तथा दूसरे को 10% के लाभ पर बेचता है। ये तो वैसे ही पढ़ाया जाता है सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए। बना रहा है सर, तो उसे 5 रुपया ज्यादा मिल गया। पहले जितने प्रॉफिट हुए उससे अब 5 रुपया ज्यादा मिलते हैं, उससे अब 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। हो गया ज्यादा नहीं, 5 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिएगा, ये नीचे वाला तो ऑब्वियस है कि अधिक है, क्योंकि पहले वाले प्रॉफिट से इसमें 5 रुपए ज़्यादा मिले हैं। ऊपर वाले में से, नीचे वाले में से इस ऊपर वाले इक्वेशन को घटा लीजिए, माइनस माइनस और माइनस, प्लस पी माइनस पी तो कैंसिल हो जाएगा। CP1 का 20% माइनस CP1 का 10%, तो CP1 का 10% बचा ना, CP1 का 10% प्लस में बचा है। यहाँ माइनस CP2 का 20% और प्लस CP2 का 10%, तब माइनस CP2 का 10% इज इक्वल टू कितना रुपया। अब दोनों में से 10% कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, CP1 माइनस CP2 इज इक्वल टू कितना, 5। 10% की वैल्यू 5 तो 100% की वैल्यू 50। यही तो पूछा गया था आपसे। ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया।
तो आगे ट्राई कीजिएगा घर में, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन। क्या? हाँ, आज रहने दिया जाए आज, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। आज रहने दीजिए आज, ठीक है। कंसेप्ट वाला, कंसेप्ट वाला क्या? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।